Welcome back students to our channel Classes with Aarti. In previous class I gave you homework of chapter noun. I hope you all have done it. Let us discuss. First part I gave you underline the nouns in the following sentences. So first was my favorite fruit is mango. मेरा favorite fruit mango है. तो इसमें जो नाउन्स हैं, एक तो मैंगो तो नाउन है ही है और फ्रूट भी इसमें नाउन है, जिससे आपको पता लग रहा है कि किसी का नेम हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं हर चीज़ को नेम मिला हुआ है। तो फ्रूट और मैंगो दोनों ही नाउन्स हैं। सेकेंड इज ज्योति बोट 2 बुक्स। तो इसमें नाउन है ज्योति और बुक्स। थर्ड इज द गंगास इज अ सेक्रेड रिवर। तो इसमें गंगास और रिवर ये दोनों नाउन हैं। गंगा इज द नेम ऑफ द रिवर और रिवर इज नदी, यानी कि ये भी किसी का नाम ही है, किसी चीज का नाम है, तो इट इज ऑल्सो अ नाउन। सेकेंड पार्ट आई गेव यू, सर्कल द वर्ड्स दैट आर नॉट नाउन्स। जो नाउन नहीं है उसको सर्कल करना है, यानी कि जो किसी का नाम नहीं है वो कुछ और होगा, कोई वर्ब हो सकती है, कोई एडजेक्टिव हो सकता है, कोई एडवर्ब हो सकता है। तो लेट अस चेक। फर्स्ट इज ऑरेंजेस, एप्पल्स, स्वीट, ग्रेप्स। तो ऑरेंजेस, एप्पल्स और ग्रेप्स ये तो फ्रूट्स के नेम हैं, और जो स्वीट है ये किसी का नेम नहीं है, तो दिस इज नॉट अ नाउन। सेकेंड इज शॉर्ट, एयर, वाटर, क्लाउड, रेन। तो शॉर्ट जो है इट इज नॉट अ नाउन। एंड थर्ड इज हेयर, आईज, क्राई, नेल। इन दिस क्राई इज नॉट अ नाउन। तो स्वीट और शॉर्ट ये दोनों एडजेक्टिव हैं, और क्राई जो है वो आपका वर्ब है, डूइंग वर्ड है, एक्शन वर्ड है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आवर न्यू टॉपिक इज काइंड्स ऑफ नाउन्स। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन्स. First is common nouns, second proper nouns, third collective nouns, fourth material nouns, fifth abstract nouns. Now we will discuss each type of noun in detail. First of all we will discuss common nouns. तो स्टूडेंट्स नेम से ही पता लग रहा है कॉमन क्या होता है. When we give common names to things, animals, places or people, it means names given to things, animals, places or people which are of the same kind. जो सेम काइंड के होते हैं, एक ही तरह के होते हैं, चाहे वो थिंग्स हों एक तरह की, चाहे एनिमल्स हों, चाहे प्लेसेस हों या पीपल हों। जब सेम काइंड के होते हैं हम कॉमन नेम देते हैं उनको। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल रीटा, सीता, गीता, मीना, ये चारों जो हैं ये किसके नेम है? गर्ल्स के नेम है। तो जब हमने इनको एक साथ बुलाना हो हम क्या बोलेंगे? अब एक एक का नेम तो नहीं लेंगे, हम क्या बोलेंगे उसको? गर्ल्स। तो व्हेन वी गिव कॉमन नेम टू द थिंग्स, एनिमल्स, प्लेसेस और पीपल जो एक ही तरह के हैं, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया, अब आपको मैं और एग्जाम्पल देती हूँ बॉयज़ का। अगर क्लास में बॉयज़ बैठे हैं, रोहन, सोहन, मोहन, श्याम, तो हम उनको क्या बोलेंगे? बॉयज़। तो बॉयज़ भी क्या है? कॉमन नाउन है। फाइन। तो कॉमन नाउन्स क्या है? जब हम कॉमन नेम दे देते हैं, जो सेम काइंड की चीज़ें हैं, जब हम उनको कॉमन नेम दे देते हैं, दे आर कॉल्ड कॉमन नाउन्स। सेकेंड इज प्रॉपर नाउन्स। प्रॉपर नाउन्स क्या होता है? नेम्स ऑफ पर्टिकुलर पर्सन्स, प्लेसेस, एनिमल्स और थिंग्स। जब हम किसी को स्पेशल नेम देते हैं, इन इजी लैंग्वेज आई कैन से यू, लाइक जब हम किसी को बिल्कुल ही स्पेशल नेम दे देते हैं उसे बोलते हैं प्रॉपर नाउन। वो स्पेशल नेम किसी पर्सन का हो सकता है, वो स्पेशल नेम किसी प्लेस का हो सकता है, किसी एनिमल का हो सकता है, किसी थिंग का हो सकता है। एग्जाम्पल है, अब अगर क्लास में कोई भी स्टूडेंट है, देयर आर 32 स्टूडेंट्स इन द क्लास, फाइन, 32 बच्चे हैं क्लास में, और उसमें अगर मैंने किसी को बुलाना हो तो मैं उसका नेम लेकर ही बुलाऊंगी। ऐसे अगर मैं किसी को गर्ल को भेजो या बॉय को भेजो, काइंडली सेंड गर्ल, काइंडली सेंड बॉय, मुझे नहीं पता लगेगा कि क्या नेम है उसका।
तो जब हम किसी को कोई प्रॉपर नेम दे देते हैं वो प्रॉपर नाउन होता है। फॉर एग्जाम्पल जवाहरलाल नेहरू, न्यू दिल्ली, हिमालयाज, कॉमनवेल्थ गेम्स। अब जैसे यहाँ पे हम गेम्स खेलते हैं, गेम तो नॉर्मली गेम हो गई, लेकिन जब कॉमनवेल्थ गेम्स होती हैं तो ये प्रॉपर नाउन है कि हाँ यहाँ पे कॉमनवेल्थ गेम्स हो रही हैं। अब अगर हम कुछ भी बात करें, किसी लीडर की बात करें कि ही वॉज अ ग्रेट लीडर, ही वॉज अ ग्रेट नेशनलिस्ट, ही वॉज अ फ्रीडम फाइटर, तो हमें नहीं पता लगेगा। लेकिन अगर मैं बोलूँगी महात्मा गांधी वॉज अ फ्रीडम फाइटर, तो महात्मा गांधी जो है वो मैंने किसी को पर्टिकुलर नेम दे दिया। जब किसी का नेम हो, स्पेशल नेम दिया हो किसी को, अब कोई भी सिटी की हम बात कर लें, किसी भी सिटी की हम बात कर सकते हैं, तो नॉर्मली वो सिटी जो है वो तो कॉमन नाउन में आ गई। लेकिन अगर मैं चंडीगढ़ बोल दूं तो वो क्या बन जाएगा, उसका प्रॉपर नाउन। फाइन, तो ऑल दीज आर प्रॉपर नाउन्स। थर्ड इज collective nouns. What are collective nouns? Names of groups of people, animals and things taken as one unit. जब हम बहुत सारे ग्रुप बने हों लोगों के या एनिमल्स के या थिंग्स के, और उनको मैं एक ही मानकर चलती हूँ, उसे कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। अब मैंने आपको यहाँ एग्जाम्पल दिया है हर्ड और फ्लीट। इससे भी इजी मैं आपको और एग्जाम्पल देती हूँ क्लास का। अब एक क्लास है, क्लासरूम है, उसमें स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। अब किसी ने बुलाना हो कि उस क्लास को, अब कोई भी बोले कि उस क्लास को बुला कर लाओ, तो आप क्या बोलोगे? एक एक स्टूडेंट को थोड़ी ना नेम लोगे कि मोहन कम, सोहन कम, रीटा कम, सीमा कम, ऐसे हम नहीं बोलेंगे। हम कहेंगे द होल क्लास कम। तो जो क्लास है वो कलेक्टिव नाउन है। जब हम बहुत सारे ग्रुप बन जाता है, लोगों का ग्रुप हो, चाहे एनिमल्स का ग्रुप हो, चाहे थिंग्स का ग्रुप हो, जब हम उसको एक ही मानकर चलते हैं और उसको एक स्पेशल नेम दे देते हैं, उसे कलेक्टिव नाउन बोलते हैं, राइट। जैसे बहुत सारी काउज अगर आपको एक जगह दिख जाएं, बहुत सारी काउज इकट्ठी हो, तो उसे हम बोलते हैं हर्ड ऑफ काउज। यहाँ मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है हर्ड, HERD, हर्ड। तो हर्ड क्या है? जब बहुत सारी काउस का ग्रुप होता है उसे हम हर्ड बोलते हैं। नेक्स्ट मैंने लिख के दिया आपको फ्लीट, FLEET, फ्लीट। फ्लीट क्या होता है? शिप, यानी कि जब बहुत सारी शिप्स इकट्ठी हो, शिप जो पानी में चलती है, अगर वो बहुत सारी एक साथ खड़ी हो शिप्स जो पानी में चलती हैं, उसे हम बोलते हैं फ्लीट ऑफ शिप्स। और भी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, लाइक फ्लावर्स हैं, जब बहुत सारे फ्लावर्स का हम प्रॉपर हम इकट्ठे कर देते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? बुके ऑफ फ्लावर्स, कि ये बुके है, राइट। ऐसी और भी एग्जांपल्स हैं, लाइक सोल्जर्स है, जब बहुत सारे सोल्जर्स इकट्ठे हो जाते हैं, हम उसको बोलते हैं आर्मी ऑफ सोल्जर्स, राइट। स्वीट्स होती हैं, मिठाइयाँ होती हैं, हम बोलते हैं ना मिठाइयों का डिब्बा, मीन्स बॉक्स, अ बॉक्स ऑफ स्वीट्स। तो बॉक्स क्या है? कलेक्टिव नाउन है। तो स्टूडेंट्स अभी हमने 3 नाउन्स डिस्कस किए। फर्स्ट किया हमने कॉमन नाउन, जिसमें हमने ये समझा कि कॉमन नाउन जब हम किसी को कॉमन नेम दे देते हैं, किसी एनिमल को, किसी थिंग्स को, प्लेसेस को, पीपल को, जो एक ही तरह के होते हैं, जो सेम काइंड के होते हैं, उसे हम बोलते हैं कॉमन नाउन्स। सेकंड हमने किया प्रॉपर नाउन्स। प्रॉपर नाउन्स क्या होता है? जब हम किसी पर्सन को, किसी प्लेस को, किसी एनिमल को या किसी भी थिंग को स्पेशल नेम दे देते हैं कि ये इसका नेम ही है, दैट इज प्रॉपर नाउन्स। थर्ड हमने किया कलेक्टिव नाउन्स, जिसमें हम क्या करते हैं कि बहुत सारे लोगों का अगर ग्रुप हो, एनिमल्स का ग्रुप हो, थिंग्स का ग्रुप हो, उसको हम एक ही मानकर चलते हैं, एक ही यूनिट मानकर चलते हैं, एक ही नेम दे देते हैं, दैट इज कलेक्टिव नाउन्स। फोर्थ नाउन इज मटेरियल नाउन्स। मटेरियल नाउन्स क्या होते हैं? नेम्स अ सब्सटेंस और मटेरियल फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड। मटेरियल नाउन्स वो नाउन्स होते हैं, वो चीज़ है जिसमें जिस चीज़ से मटेरियल बनता है। मटेरियल फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड, जिस मटेरियल से चीज़ें बनती हैं उसे हम बोलते हैं मटेरियल नाउन्स। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है वुड। वुड से क्या बनता है? फर्नीचर, टेबल, चेयर बनती है, टेबल बनता है, अलमीरा बनती है। तो वुड क्या है? मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन वो मटेरियल है जिससे चीज़ें बनती हैं। गोल्ड, सोने से कितनी चीज़ें बन जाती हैं? बिस्किट्स बनते हैं गोल्ड के सेट बनते हैं, प्रॉपर ज्वेलरी बनती है, रिंग बनती है। तो गोल्ड क्या है? मटेरियल है। वुड क्या है? मटेरियल है। वाटर क्या है? मटेरियल है। आयरन इज ऑल्सो अ मटेरियल। कॉटन इज ऑल्सो अ मटेरियल। कॉटन से कपड़ा बनता है, क्लोथ्स बनते हैं।
तो जिस मटेरियल से चीज़ें बनती हैं उसे हम बोलते हैं मटेरियल नाउन्स. फिफ्थ इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. स्टूडेंट्स, kindly listen to it very carefully. What are abstract nouns? Names an idea, quality, feeling, something you cannot touch or see. Abstract noun वो nouns होते हैं जिनको ना तो आप देख सकते हो, जिनको ना आप टच कर सकते हो, क्योंकि ये आपकी फीलिंग्स होती हैं. फीलिंग्स कोई भी आपकी हो सकती है. आप सैडनेस की, हैप्पीनेस की फीलिंग्स हैं, आपके इमोशंस हैं, ये इनको आप टच नहीं कर सकते, ना इनको देख सकते हो, सिर्फ फील कर सकते हो. वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. क्वालिटी है अगर आप में कोई, अगर आप बहुत ब्रेव हो, बहुत स्मार्ट हो, बहुत ऑनेस्ट हो, तो ये आपकी क्वालिटी है. या आपको कोई आइडिया आता है, उस आइडिया को भी आप टच और देख तो सकते नहीं, ना टच कर सकते हो. हाँ, उस आइडिया को आप यूज़ कर सकते हो, कहीं अप्लाई कर सकते हो. तो दीज आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. तो मटीरियल नाउन्स वो चीज़ें जिससे वो मटेरियल जिससे चीज़ें बनती हैं वो मटेरियल नाउन होता है. एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपका आइडिया है, आपकी क्वालिटी है, आपकी फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, जिनको ना हम देख सकते हैं, ना हम टच कर सकते हैं. लेट अस डू सम एक्सरसाइजेस रिलेटेड टू टुडेज टॉपिक. फर्स्ट इज आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ नाउन. इसमें हमने ये बताना है कि नाउन कौन सा है, उसकी काइंड बतानी है. फर्स्ट इज रवि प्लेज फुटबॉल एवरी इवनिंग. रवि डेली फुटबॉल खेलता है शाम को. तो इसमें जो रवि है वो क्या है, प्रॉपर नाउन है, क्योंकि किसी का नेम है रवि, किसी को आपने पर्टिकुलर पर्सन को नेम दिया है, तो रवि इज अ प्रॉपर नाउन. सेकेंड इज द क्लास इज स्टडिंग इंग्लिश. जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था कि क्लास का ही आपको एग्जाम्पल दिया था कि आप किस स्टूडेंट्स को बुलाना है तो आप कैसे बुलाओगे, वन बाय वन तो बुलाओगे नहीं, पूरी क्लास को बुलाओगे. तो द क्लास इज स्टडिंग इंग्लिश ग्रामर. तो क्लास जो है वो आपका कलेक्टिव नाउन है. जैसे कि यू आर टेकिंग अ ग्रुप ऑफ पीपल एज अ वन यूनिट. थर्ड इज गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल. कि जो गोल्ड है वो बहुत प्रेशियस मेटल है. तो इसमें जो गोल्ड है वो मटेरियल नाउन है कि गोल्ड से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं. हमने यही किया था मटेरियल नाउन में कि मटेरियल फ्रॉम विच द थिंग्स आर मेड. उस मटेरियल, वो मटेरियल जिससे चीज़ें बनती हैं वो मटेरियल नाउन होता है. तो गोल्ड जो है वो मटेरियल नाउन है. सेकेंड पार्ट, चूज द करेक्ट आंसर. आपने करेक्ट आंसर चूज करना है. तो आपका फर्स्ट है टीम. टीम क्या है, प्रॉपर नाउन तो नहीं है क्योंकि किसी का नेम तो नहीं है, स्पेसिफिक नेम. ये कलेक्टिव नाउन है क्योंकि हम पूरी गेम, जो प्लेयर्स की टीम होती है उसमें कितने प्लेयर्स होते हैं, 10 प्लेयर्स या 11, 12 अकॉर्डिंग टू द गेम प्लेयर्स होते हैं. तो उसकी टीम को हम क्या बोलेंगे, कलेक्टिव नाउन. सेकेंड इज दिल्ली. दिल्ली इज द नेम ऑफ द प्लेस, और वो भी किसी को स्पेशल नेम दिया हुआ है, कुछ पर्टिकुलर प्लेस का नेम है दिल्ली. तो दिल्ली इज अ प्रॉपर नाउन. थर्ड इज लव. लव कॉमन नाउन तो नहीं है. लव इज योर फीलिंग. तो इट इज अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन बिकॉज एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर दोज नाउन्स इन विच वी नो अबाउट द फीलिंग्स, आइडियाज एंड क्वालिटी, जिसे हम ना देख सकते हैं, ना हम टच कर सकते हैं, हम इसे फील कर सकते हैं. तो लव इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन. It's time for a homework, students. You will have to identify the kind of noun in these sentences. First is honesty is the best policy. Second, India is a beautiful country. Third, the army marched proudly. Fourth, cotton clothes are comfortable in summer. Fifth, the teacher gave homework. Students, do this homework and give your answers in the comment box. Then we will discuss in the next video. चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें.